अपने इस YouTube चैनल टीम प्रिंस तारनगर में आपका स्वागत है। अगली इस श्रृंखला में हम आज कीटोन का नामकरण सीखेंगे और कीटोन का नामकरण आपके कक्षा 12 के 12वें चैप्टर में है। तो यहाँ कीटोन में एक तो सामान्य नामकरण है और एक है IUPAC नामकरण। सामान्य नामकरण इसका बहुत ही आसान है और उसी तरीके का है जैसे कि ईथर में पढ़ा था। अब जैसे कीटोन श्रेणी के लिए सामान्य सूत्र जो है वो इस तरह से इसका संरचना सूत्र बनाते हैं, इस संरचना सूत्र लिखते हैं। और इसका जो सामान्य अणुसूत्र है या सामान्य संरचना सूत्र के रूप में इसका सामान्य अणुसूत्र भी इस प्रकार लिखा जा सकता है CnH2nO। और आपको मैं बता दूं कि ये सूत्र पिछली क्लास में एल्डिहाइड में भी देखा था। तो एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र एक जैसा ही है। इसका अर्थ है कि एल्डिहाइड और कीटोन आपस में क्रियात्मक समूह समावेशी होते हैं। अब देखिए इसमें पहले तो हम सामान्य नाम इसका कैसे लिखें उसको समझते हैं। ये जो कीटो समूह है इसके दोनों साइड में हाइड्रोकार्बन मूलक जुड़े हुए हैं। अगर ये मूलक एक जैसे हैं तो ये सरल ईथर होगा, ये सरल कीटोन होगा। और यदि ये हाइड्रोकार्बन मूलक भिन्न भिन्न हैं तो ये मिश्रित कीटोन कहा जाएगा। अगर सरल कीटोन है तो हम इसके नाम लिखते समय डाई पूर्व लगन लगाएंगे। और यदि एल्किल समूह या ये हाइड्रोकार्बन मूलक भिन्न भिन्न है तो इनके नाम अल्फ़ाबेट ऑर्डर से लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ इस कीटो समूह से ये मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, ये मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो इस यौगिक का सामान्य नाम कैसे बनेगा? सामान्य नाम बनेगा डाई मैथिल कीटोन। जैसे हम लिखते थे ईथर में डाई मैथिल ईथर, वैसे ये हो जाएगा डाई मैथिल कीटोन। हालांकि इसको एक और नाम से हम जानते हैं, एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये एसीटोन भी इसी यौगिक का नाम होता है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब देखो यहाँ इस कीटो समूह से एक साइड में एथिल समूह आ गया, एक साइड में मैथिल आ गया। तो इसका सामान्य नाम कैसे लिखा जाएगा? सामान्य नाम लिखने के लिए हम इनके नाम को अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखेंगे, पहले एथिल फिर मैथिल। तो ये नाम बनेगा एथिल मैथिल कीटोन, एथिल मैथिल कीटोन, ये इसका सामान्य नाम बनेगा। इसी प्रकार से ये जो कीटो समूह है इसके एक तरफ मैथिल समूह है, एक तरफ प्रोपिल समूह है। और प्रोपिल भी सीधी श्रृंखला वाला है। तो हम नाम लिखते समय अल्फ़ाबेट ऑर्डर से इनका नाम लिखेंगे, मैथिल एन प्रोपिल कीटोन। तो सामान्य नाम लिखा जाएगा, सामान्य नाम मैथिल, सीधी श्रृंखला में इसलिए एन लगेगा, एन प्रोपिल कीटोन, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। इसी तरीके से इस यौगिक में देखिए इस कीटो समूह के एक साइड में आइसोप्रोपिल है, एक साइड में मैथिल है। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर से आइसो में आई पहले आएगा, तो इसलिए हम इसका सामान्य नाम इस प्रकार से लिखेंगे, सामान्य नाम आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन, आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन, ये इसका सामान्य नाम बनेगा। इसी प्रकार से ये एक लास्ट वाला है, इसका IUPAC नाम ये लिखेंगे, ये अपने अभी देखेंगे बाद में IUPAC नाम में। तो यहाँ ये इनका कीटोन का एक सामान्य नाम अपने को बताया। IUPAC नाम में अनुलग्न के रूप में हमें ध्यान में रखना है कि अनुलग्न यहाँ ओन लिखा जाता है। ध्यान देना,
शब्द ओन है, अगर आप ओल लिखेंगे तो ये एल्कोहल के लिए होता है, इसलिए ये नहीं लिखेंगे, ये रहेगा अपना ओन, ये अनुलग्न होगा इसका। तो अब देखो इन सभी का IUPAC नाम लिखने के लिए कीटो समूह को न्यूनतम अंक देते हुए मुख्य श्रृंखला को नंबरिंग करते हैं, मुख्य श्रृंखला की नंबरिंग की जाती है। तो यहाँ हालांकि और कोई संभावना नहीं है, 3 कार्बन है, तो इसका IUPAC नाम इस प्रकार से बनेगा, प्रोपेन 3 कार्बन के लिए, और लास्ट में ओन लगा दिया तो नाम बन गया प्रोपेनोन। इसी प्रकार से यहाँ IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा, देखो IUPAC नाम लिखने के लिए ये मुख्य श्रृंखला बनी, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इस तरह से 4 कार्बन की श्रृंखला के लिए हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन, और लास्ट में ओन लगेगा तो ये ब्यूटेन, और साथ में अनुलग्न ओन लगाया तो ब्यूटेनोन। हालांकि ब्यूटेन 2 ओन भी लिखा जा सकता है, लेकिन इस यौगिक में कीटो समूह की और कोई स्थिति नहीं बन सकती, इसलिए अगर ब्यूटेनोन लिखेंगे तो भी सही होगा। अब इस यौगिक में देखिए ये मुख्य श्रृंखला बनी, यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बन गई। अब यहाँ ये न्यूनतम पोजीशन पर है, इधर से नंबरिंग की गई है, इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 पे आता, इधर से 2 पर आ रहा है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, देखो IUPAC नाम लिखने के लिए 5 कार्बन की श्रृंखला है तो हम लिखेंगे पेंटेन, और ओन की पोजीशन है 2 नंबर पर तो आ जाएगा 2 ओन, तो नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ओन। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो यहाँ इस कीटो समूह को कम अंक मिलना चाहिए, तो इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। अब इस पे देखो 3 पर प्रतिस्थापी भी है, तो सबसे पहले इस प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा, तो ये IUPAC नाम इस प्रकार रहेगा। देखो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले इस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे 3 मैथिल 4 की श्रृंखला है तो हम कहेंगे ब्यूटेन, 3 मैथिल ब्यूटेन, और ओन की पोजीशन है 2 नंबर पर तो यहाँ लिखेंगे 2 ओन। ये यहाँ पर इसका IUPAC नाम बनेगा। अब ये एक एग्जाम्पल स्पेशल है, क्योंकि इसमें देखो एक तो ये एल्डिहाइड समूह आ गया और एक ये कीटोनिक समूह आ गया, दोनों समूह हैं इसमें, एल्डिहाइड समूह भी है और कीटोनिक समूह भी है, कीटोन समूह भी। तो जब एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह दोनों उपस्थित हों तो इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड को वरीयता क्रम में पहले मानते हुए इसका अनुलग्न लिखेंगे, और यहाँ ये जो कीटो समूह है इसका पूर्वलग्न के रूप में ओक्सो लिखा जाएगा। कीटो समूह का अनुलग्न ओन होता है और पूर्वलग्न यहाँ ओक्सो होता है, तो इसको तो पूर्वलग्न के रूप में ओक्सो लिखेंगे और इसको अनुलग्न के रूप में एल लिखेंगे। हालांकि क्रियात्मक समूह के वरीयता क्रम का भी हम किसी आगामी क्लास में चर्चा करेंगे, पूरा वरीयता क्रम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ इस यौगिक में देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। अब देखो इसका IUPAC नाम कैसे बनेगा, ये ओक्सो पूर्वलग्न के रूप में है तो इसको मुख्य श्रृंखला से पहले ही लिखा जाता है, जैसे कि हम प्रतिस्थापी को लिखते हैं वैसे ही। तो देखो इसमें 3 पर क्या आ जाएगा, इसका IUPAC नाम इस प्रकार बनेगा। देखो 3 पर ओक्सो है तो सबसे पहले ये 3 ओक्सो, उसके बाद मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की, 5 कार्बन की,
तो यहाँ पर ये 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला पेंटेन, और उसके बाद में कितने पर, L1 पर है, तो इसी में लग जाएगा पेंटेनेन। तो यहाँ नाम बनेगा 3-ऑक्सोपेंटेनेन, ये इसका IUPAC नाम रहेगा। तो इस प्रकार से इस क्लास में कीटोन के IUPAC नामकरण और सामान्य नामकरण की चर्चा की है। आशा करते हैं आपके पूरा समझ में आया है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि इन क्लासों से जुड़े रहिए, जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं उनका अभ्यास कीजिए, और अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो उनमें जो भी और एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं वो कम से कम आप हल करें। उनमें अगर कोई दिक्कत हो या और कोई आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।